हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली एमसीयू के यूनिवर्स की सबसे पहली सीरीज वांडा विजन के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के बारे में, जिसके 3 एपिसोड्स को ऑफिशियली क्रिटिक्स के लिए रिलीज कर दिया गया है। और अब क्रिटिक्स की राय वांडा विजन के 3 एपिसोड्स को लेकर क्या है, मैं उन डिटेल्स पर तो बात करूंगा ही इस वीडियो में, और साथ ही साथ आपको एमसीयू के यूनिवर्स की और बाकी डिटेल्स भी दूंगा, जैसे कि इस साल एमसीयू की तरफ से फैंस को कितने प्रोजेक्ट्स देखने मिलने वाले हैं और किस तरीके से एमसीयू की तरफ से उन सभी शोज से लेकर फिल्मों की प्रिपरेशन की गई है। क्योंकि साल 2020 डिज्नी स्टूडियो के लिए इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए स्टूडियो पहले से भी काफी ज्यादा जोर लगाएगा कि जो लॉस उसे साल 2020 में हुआ है वो उसे पूरी तरीके से कवर करे। और प्रिपरेशन को देखकर मुझे डेफिनेटली ऐसा लग ही रहा है कि एमसीयू इस साल फैंस को पूरी तरीके से पागल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। कैसे, तो चलिए अब उन सभी की सभी डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, एमसीयू फैंस तो मार्वल के कंटेंट का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें काफी लंबा इंतजार भी करना पड़ा है। रीजन है कोविड की सिचुएशन, जिसकी वजह से एमसीयू की तरफ से सारे के सारे शोज और फिल्मों के शेड्यूल को चेंज कर दिया गया, यानी कि पूरे 1 साल का गैप, जिस बीच एमसीयू की तरफ से किसी भी कंटेंट को ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया था। और वांडा विजन इस साल की सबसे पहली आने वाली एमसीयू के यूनिवर्स की तरफ से एक कंटेंट से भरी हुई सीरीज है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम फिल्म के बाद एमसीयू के यूनिवर्स को केविन फेगी के हिसाब से पूरी तरीके से बदला जाएगा। और हाँ, बात रही सोनी मार्वल की यूनिवर्स की टाई अप की बनी हुई फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म की, तो उस फिल्म में हमें एवेंजर्स एंड गेम फिल्म के आफ्टर इफेक्ट्स दिखाए गए हैं, जिसमें सिचुएशन लोग और खास करके पीटर के लिए कितनी ज्यादा अलग है। लेकिन अब एमसीयू की तरफ से एक नए फेज की शुरुआत की जा रही है, जिस दौर में हम एमसीयू की कंटिन्यूएशन अब फिल्मों के साथ साथ सीरीज में भी देखने वाले हैं। यानी कि चैलेंज केविन फेगी के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी प्रिपरेशन ऑब्वियसली उन्होंने बहुत नहीं बल्कि काफी तगड़ी ऑलरेडी कर रखी है, जिसकी अनाउंसमेंट से आपको ये बात काफी अच्छी तरीके से पता भी है। यानी कि डिज्नी प्लस पर शुरू होने वाली एमसीयू की एक पूरी सीरीज, जो एमसीयू के यूनिवर्स को पहले से और भी काफी ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करेगी, वो भी काफी ज्यादा डीप में, जिसमें फिल्मों का लेवल अलग हो गया। यानी कि फिल्मों में फोकस काफी बड़े कैरेक्टर्स और मेन स्टोरी पर ही किया जाएगा, और सीरीज में उन सारी के सारी यूनिवर्स को फैंस के लिए और भी काफी ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लोर किया जाने वाला है। लेकिन अब बात करें सीरीज वांडा विजन की, तो इसके 3 एपिसोड्स को देखकर सभी के सभी क्रिटिक्स ने एमसीयू के यूनिवर्स को बेस्ट ऑफ लक कह दिया है। जी हाँ, यानी कि किसी भी क्रिटिक्स ने वांडा विजन के 3 एपिसोड्स की बिल्कुल भी बुराई नहीं की है। और अगर सबसे पहले इसके लेंथ की बात करें 3 एपिसोड्स की, तो क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग 3 एपिसोड्स 1.5 घंटे में निपट जाते हैं, जिसमें से फिलहाल तो कहा भी यही जा रहा है कि 15 जनवरी को वांडा विजन की डिज्नी प्लस पर 3 एपिसोड्स रिलीज किए जाएंगे, या फिर कुछ रूमर कहती है कि सिर्फ 2 ही एपिसोड्स रिलीज किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग अगर उन्हें 3 एपिसोड्स दिखाए गए हैं, तो ऑडियंस के लिए भी उन चीजों को बिल्कुल सेम रखा जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि 15 जनवरी को हमें वांडा विजन की सीरीज के 3 एपिसोड्स देखने मिल सकते हैं। और बाकी के एपिसोड्स हर हफ्ते इसके ऑफिशियली रिलीज किए जाएंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, जिसमें कंफर्मेशन के हिसाब से टोटल 9 एपिसोड्स हैं, जिन एपिसोड्स को खत्म होने के लिए मार्च तक का मंथ लगेगा। यानी कि एमसीयू की इस वांडा विजन की सीरीज के पहले सीजन के खत्म हो जाने के बाद हमें डायरेक्टली फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज देखने मिलेगी, जो मार्वल की कंफर्मेशन के हिसाब से मार्च के ही मंथ में 19 तारीख को रिलीज की जाएगी। यानी कि ईयर 2021 केविन फेगी के प्रॉमिस के मुताबिक एमसीयू के यूनिवर्स के कंटेंट से भरा पड़ा है, जिसमें अगर सीरीज की ही बात कर ले तो इस साल वांडा विजन और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज के अलावा हमें लोकी और व्हाट इफ जैसी सीरीज भी देखने मिलने वाली है। तो इस साल सबसे पहले शुरुआत वांडा विजन की सीरीज से की जाएगी इसी जनवरी के मंथ से, और उस सीरीज के खत्म होने के बाद मार्च के मंथ से शुरू कर दिया जाएगा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का शो। और जैसे ही वो शो खत्म होगा तो हमें मई में लोकी की सीरीज भी देखने मिलने वाली है, जिसके 2nd सीजन पर भी काम शुरू कर दिया गया है। और लोकी के सीरीज के खत्म होते के साथ में ही हमें अगस्त के मंथ में व्हाट इफ की सीरीज देखने मिलेगी, जो शायद इस साल के एंड से पहले खत्म हो जाएगी। यानी देखा जाए तो सीरीज के नंबर एमसीयू की तरफ से टोटल 4 है, जो काफी कंटेंट से भरी पड़ी है। लेकिन एमसीयू की फिल्मों की भी बात करें तो उनकी भी लिस्ट अच्छी खासी लंबी है इस साल के लिए। जैसे कि इस साल की शुरुआत एमसीयू के यूनिवर्स में अगर फिल्म से की जाए तो सबसे पहला नाम निकल कर आता है ब्लैक विडो फिल्म का, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट इसी साल 7 मई की है। और फिर जुलाई 9 को शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स फिल्म को रिलीज किया जाएगा। और साल के एंड में यानी कि 5 नवंबर
दिसंबर को हमें देखने मिलेगी फिल्म इटर्नल्स। तो ये तीनों ही प्रोजेक्ट्स एमसीयू के अंडर आते हैं, वो भी पूरी तरीके से। और उसके बाद एमसीयू के यूनिवर्स से साल को एंड में धमाकेदार करेगी सोनी डिज्नी की टाई अप की गई फिल्म टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म, यानी कि अनटाइटल्ड फिल्म, जिसकी तैयारी 17 दिसंबर की गई है। यानी एमसीयू की तरफ से हर साल फैंस को टोटल 4 फिल्में देखने मिलेगी और सीरीज का भी नंबर शायद 4 का ही रहेगा। तो ये हो गई सारी की सारी अलग डिटेल वांडा विजन की सीरीज से थोड़ा हटकर। तो अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वांडा विजन के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के बारे में, जिसमें कुछ डिटेल मैंने आपको दे दी है कि कैसे क्रिटिक्स ने इस शो की तारीफ की है, वो भी बहुत ही ज्यादा अलग अंदाज में। जिसमें क्रिटिक्स का मानना यह है कि जो वादा केविन फैगी ने एमसीयू के फेज 4 से फैन से किया था कि एमसीयू के यूनिवर्स को वो पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे, तो वो प्रॉमिस ये सीरीज फैंस को बहुत ही अच्छी तरीके से सर्व करती है। इनफैक्ट ये सीरीज फैंस के भी होश उड़ाने वाली है और ऊपर से शो का लेवल का बजट भी फिल्मों के लेवल के हिसाब का ही है, जिसे देखते वक्त फैन को जरा से भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी कि वो लोग एमसीयू के यूनिवर्स की किसी सीरीज को देख रहे हैं। जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि एमसीयू की तरफ से इस सीरीज की भी ट्रीटमेंट ठीक एमसीयू के बाकी शोज की तरह है। और इसके अलावा क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि जिस तरीके से इसके 3rd एपिसोड को खत्म किया गया है, उससे तो फैंस के बीच इसकी हाइप और भी ज्यादा बढ़ने वाली है कि आगे इस सीरीज में और क्या होगा। और इसके अलावा क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि जिस तरीके की कैरेक्टर की डेवलपमेंट हमने वांडा के कैरेक्टर की देखी है, वो कुछ भी नहीं है इस सीरीज के सामने, जो इस कैरेक्टर को और भी काफी ज्यादा डीप में जाकर एक्सप्लोर करेगी। और हाँ, वांडा की पावर्स को भी। वेल, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, सभी की सभी क्रिटिक्स की राय वांडा विजन के इन तीनों एपिसोड्स को लेकर बिल्कुल सेम ही है। इसलिए सभी के एक एक कमेंट रीड करने से अच्छा यही है कि मैं आपको सभी की राय बता दूं, क्योंकि फिलहाल तो किसी भी क्रिटिक्स ने इस शो को बुरा बिल्कुल भी नहीं कहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता था तो मैं आपको उसकी अपडेट डेफिनेटली इस वीडियो में दे देता था। और अब बात करें वांडा विजन की सीरीज की IMDb और रोटेन टोमेटो की रेटिंग्स की, तो उन रेटिंग्स को रिवील इस शो के रिलीज होने के एक दिन पहले किया जाएगा, यानी कि 14 जनवरी को इस शो की ऑफिशियल रेटिंग्स को रिवील किया जाएगा। और उसके अगले दिन वांडा विजन के 3 या फिर 2 एपिसोड्स को रिलीज, जो हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने मिलेगा। जिसकी अगर टाइमिंग की बात करें तो इस शो को 15 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे रिलीज किया जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए तो इंग्लिश में ही। जी हाँ, फिलहाल तो इस शो को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्राइम पर इंग्लिश में ही रिलीज किया जा रहा है। जिसके अगर रीजन की बात करें तो वो भी काफी सिंपल है कि पहले तो स्टूडियो की तरफ से ये चेक किया जाएगा कि इस शो की पॉपुलैरिटी इंडिया में कितनी ज्यादा है। अब पता है काफी लोग कमेंट में इस बात को सुनकर यही लिखेंगे कि ऑब्वियसली मार्वल के कंटेंट के फैंस इंडिया में भर भर कर पड़े हैं, लेकिन मैं आपको ये बात भी बता दूं कि उनमें से कम 70 से 80% फैंस ऐसे हैं जो इस शो को इनलीगली डाउनलोड कर देखेंगे, ना कि हॉटस्टार के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेकर। ऐसे में स्टूडियो को तो लॉस होगा ही, जिसकी हिंदी डबिंग में उन लोगों ने अच्छे खासे पैसे लगाए होंगे। तो इसीलिए पहले इंग्लिश में इसे रिलीज कर इसका रिस्पॉन्स देखा जाएगा और इसके रिस्पॉन्स के अच्छे आ जाने के बाद इस शो को हिंदी डब कर ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा, क्योंकि जो उनकी रिकवरी थी वो उसकी इंग्लिश डब से हो जाएगी, जिसके बाद इस शो को हिंदी में डब कर फैंस के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले तो इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, जिस बात को मैंने बिल्कुल क्लियरली आपके सामने रख दिया है। तो अब इन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर आपकी क्या राय है, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस शो के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है और कितने नहीं। और हाँ, उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा से भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा यही कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।